अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम जीशो डिफ़ॉल्ट फंक्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी करता हूं क्योंकि रमज़ान की वजह से थोड़ा सा मैं इस चैनल पर ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा था। फिर ईद के दिन आगे थोड़ी सी कुछ ऐसी मसरूफियात चल रही थी। फिर जो हमारा मेन चैनल है एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बस इस टेंशन परेशानियों में मसरूफियात में इस चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जीशो के हमारे जो क्लासेस थी कंप्लीट इंस्टॉलिंग से लेकर जीशो के अंदर जितनी भी सेटिंग्स थी तकरीबन लगभग 85 क्लासें उस पर बनी हैं। उसकी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई हुई है कि आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे जो सीरीज़ चल रही है जीशो के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है तकरीबन लगभग कोई 150 या 150 से ऊपर है या कम है कुछ ये, ठीक है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर हम अब आज इसके जीशो डिफ़ॉल्ट फंक्शन के पार्ट 10 है और हर वीडियो के अंदर हम दो दो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मैं पहले से जीशो के अंदर हूँ, सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि उसकी रीज़न ये है कि कोई इन सेटिंग पर पहले से ही ऑलरेडी जो हमारे जो बेसिक क्लासें थी जो 85 क्लासें थी उनके अंदर हम डिटेल और डीपली मैं समझा चुका हूँ। इसलिए जो रेगुलर वीडियो मेरे देखते आ रहे हैं तो उनको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। क्योंकि नए यूज़र देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर उस प्ले लिस्ट को फॉलो करें, तो फिर आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पहले से जीशो के अंदर हूँ। ऑपरेशन सेटिंग पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ में मैं वो डिटेल में नहीं बताऊंगा कि स्वाइप करके लेफ़्ट और राइट ये वो, क्योंकि आप लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन सेटिंग के अंदर ढूंढना है एक ऑप्शन जेस्चर स्कीम मैनेजर, स्वाइप करके लेफ्ट और राइट इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, स्वाइप लेफ्ट टू राइट, मोर ऑप्शन। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ कि मोर ऑप्शन के बाद जो 4 जेस्चर है ना, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, इस पे कभी भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं सेट करना। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दें, वरना फिर आपको प्रॉब्लम आएगी स्वाइपिंग में। ओ सॉरी, मोर ऑप्शन के बाद कस्टम आ रहा है, कस्टम पर क्लिक करता हूँ। ये कस्टम क्या है, ये इन सब पर डिटेल में वीडियो बन चुकी हैं, क्लासेस हो चुकी हैं। क्लोज, स्वाइप लेफ्ट टू राइट, मोर ऑप्शन। इस मोर ऑप्शन के बाद जो 4 जेस्चर है उनको हम छोड़ेंगे। स्वाइप डाउन, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आने वाले जेस्चर हैं उन पर आप किसी भी जेस्चर पर कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी ऐप साइन इन जो है साइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट टू राइट और राइट लेफ्ट को दूंगा, ठीक है। सेम टू सेम तरीका वही होता है, ठीक है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। मैं चलो लेफ्ट टू राइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये एग्जांपल के लिए। स्वाइप लेफ्ट टू राइट, फंक्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन आया, फंक्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जीशो के बाय डिफ़ॉल्ट जितने फंक्शन है वो सबके सब शो हो गए हैं। आज हमने जिस फंक्शन पे बात करनी है, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, टूल, मेन मेन्यू, फंक्शन मेन्यू, स्क्रीन रीडिंग सेटिंग्स और जेस्चर स्कीम मैनेजर, ठीक है। इन दोनों पे आज हम बात करेंगे। पहले चलो मैं लेफ्ट टू राइट के ऊपर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट राइट के ऊपर मैंने जैसे उस पर मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर लेफ्ट टू राइट के ऊपर सेट हो चुका है स्क्रीन रीडिंग सेटिंग, ठीक है। स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, स्वाइप राइट टू लेफ्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, फंक्शन अनचेक, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ढूंढता हूँ Main menu. Current function. Screen reader. Enable gesture scheme. Suspend browse. Suspend speech feedback. Suspend gesture scheme description. Gesture scheme description, इस पर क्लिक करता हूँ।
Swipe right and left gesture scheme description. अब Function. मैंने दोनों फंक्शन अलग अलग जेस्टर पे सेट कर दिए हैं। बैक करता हूँ। Back. Gesture scheme settings. New notification from Visual Plus saved. ठीक है, फिर बैक करता हूँ। Back. Operation settings. Gesture scheme manager. अब देखो दोस्तों, जो पहला फंक्शन था ना स्क्रीन रीडिंग सेटिंग, ये तो नॉर्मली है, इसको मेरे ख्याल से डिटेल में बात जाने की जो है ना कोशिश डिटेल में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है, आप मेन मेन्यू ओपन करते हैं, अगर आपने जिशो के अंदर जाना हो तो हम पहले वैसे स्वाइप करते हैं, स्वाइप डाउन टू राइट, ये देखो Main menu. Main extensions. Screen reader settings. अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आपका फोकस कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जिशो के अंदर चले जाएंगे, जिशो ऐप के अंदर, ठीक है। बट इस अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये मेन मेन्यू के अंदर तो ये ऐड होता है, ठीक है ना, अपना स्क्रीन रीडिंग सेटिंग। बट आप इसको किसी जेस्चर पर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है, ठीक है ना। अब कौन बार बार स्वाइप डाउन टू राइट करके मेन मेन्यू ओपन करे, फिर स्वाइपिंग करके जो स्क्रीन रीडिंग सेटिंग को ढूंढे, फिर उस पर क्लिक करे, फिर जिशो के अंदर जाए। तो अगर आपने शॉर्टकट तरीका रखना है तो जैसे मैंने सेट किया, तो आपने भी इसी तरह स्क्रीन रीडिंग सेटिंग को किसी भी जेस्चर पर सेट कर लीजिएगा। Extensions. Main menu. More. Cancel. जैसे Operation मैंने settings. अभी यहाँ पर सेट किया वो लेफ्ट और राइट के ऊपर, तो मैं ऑलरेडी जिशो के अंदर ही हूँ पहले से ही, तो ज़ाहिर सी बात अब ये अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अब पहले से जिशो के अंदर मौजूद हूँ। अगर मैं पहले होम पे होता या कहीं पर भी होता, यूट्यूब पे होता, कहीं पर भी फोकस होगा, तो ये मुझे डायरेक्ट जिशो के अंदर लेकर चला जाता। अब हम दूसरी बात, अब देखो मैं हूँ आगे हूँ, System launcher. 610 unread from Washington Business. ठीक है। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर होम स्क्रीन पर। अच्छा, जो था ना जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन, ये आपके चाहे आपके कस्टम, अगर आपको ये कस्टम जेस्चर क्या होता है और पर एप्लीकेशन जेस्चर क्या होते हैं, इन पर डिटेल में क्लासेस बन चुकी हैं, जो 85 क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों को डीपली नहीं समझाऊंगा। अब मैं होम स्क्रीन पर हूँ, तो मैं राइट टू लेफ़्ट जेस्चर अप्लाई करता हूँ। Custom. तो यहाँ पे देखो एक मेरे सामने पॉपअप बटन ओपन हो गया। Custom. System launcher. No documentation for the gesture scheme was found. तो देखो यहाँ पे इसने कहा कि आपका कोई भी जेस्चर को मैंने जो जो है वो कस्टम जेस्चर के अंदर मैंने कोई भी जो है ना किसी भी फंक्शन या किसी भी एक्सटेंशन को मैंने किसी भी जेस्चर पे कोई भी साइन इन नहीं किया हुआ या साइन नहीं किया हुआ। तो ये यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि कोई भी आपने यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ। आगे स्वाइप करते हैं। Custom. Triple tap with two fingers colon application slash YouTube. Swipe right and left colon function slash gesture scheme description. Swipe left and up colon function slash switch the currently used PTS engine. Single tap with two fingers colon function slash screen reader settings. Double tap with two fingers colon function slash current time. Swipe up. Then left colon function slash actions. Swipe right and up colon function slash enable curtain. Swipe left and right colon function slash screen reader settings. अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो जेस्चर सेट थे कस्टम के अंदर, अब यहाँ पे इसने मुझे डिटेल में बता दिया है, जैसे मैंने वो फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, कि होम स्क्रीन पे रहते हुए या कहीं पर भी मतलब रहते हुए, तो यानी कि जो कस्टम जेस्चर स्कीम है, ठीक है, उस पर जो है ना कौन कौन से जेस्चर और कौन कौन से जेस्चर पर कौन कौन सा फंक्शन सेट है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने बहुत सारे जेस्चर अप्लाई क्रिएट किए होते हैं, यानी कि जेस्चर तो क्रिएट नहीं करते, यानी कि बहुत सारे जेस्चर के ऊपर हमने बहुत सारे फंक्शन या एक्सटेंशन रखे होते हैं, और कभी कभी हम भूल जाते हैं यार फलाने जेस्चर पे हमने क्या चीज़ रखी थी, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अनेबल कटन वाला आपने जेस्चर फंक्शन किसी जेस्चर पे रखा हुआ था, अब आपने स्क्रीन को डेम या अनडेम करना, आप भूल गए हो यार मैंने वो अनेबल कटन वाला किस उसके ऊपर रखा हुआ था यार, सॉरी कौन से जेस्चर पर रखा हुआ था, तो कभी कभी आप भूल जाते हो। तो इस फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से जो है ना फंक्शन कौन से जेस्चर पे सेट है, ठीक है। इसी तरह जो पर एप्लीकेशन पर ऐप एप्लीकेशन जो जेस्चर होते हैं, ठीक है, तो अगर आप अब क्योंकि मैं अभी किसी ऐप के अंदर तो नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो कस्टम का ही दिखा रहा है। आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट और राइट, ओके का बटन आया। 610 unread from Washington Business. अब मैं चलता हूँ व्हाट्सएप के अंदर। ETI Eloquence TTS. Nayapay. ETI Eloquence phone.
Messages. ETF. Naya. E-reader. Wallet. 570 unread from WhatsApp. ओए हो 500 व्हाट्सअप 570 unread from WhatsApp. ओपन हो जा। Wallet. 570 unread from WhatsApp. WhatsApp. अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, फिर बहुत सारे दोस्त गिला करते हैं आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। इतने 570 मैसेज आए हुए मेरे पास। आप देखो मैं भी इंसान हूँ। अब मैं उस जेस्चर को अप्लाई करता हूँ। Custom. अब देखो Custom. WhatsApp. No documentation for the gesture scheme was found. अब क्योंकि व्हाट्सअप मेरा पर एप्लीकेशन के अंदर तो सेट है, पर मैंने इसका कोई जेस्चर अभी नहीं बनाया, किसी भी जेस्चर पर कोई फंक्शन नहीं रखा हुआ। ये व्हाट्सअप वैसे मेरे पर एप्लीकेशन के अंदर सेट है। आगे है Custom. Triple tap with 2 fingers. Okay. यहाँ भी एक कस्टम का बता रहा, लेकिन व्हाट्सअप का नहीं बता रहा। वैसे मैंने इसको ऐड किया हुआ है पर एप्लीकेशन के अंदर, बट मैंने इसकी किसी पर एप्लीकेशन के जो जेस्चर होते हैं ना, वो अभी तक मैंने सेट नहीं किए। तो इसलिए यहाँ पर ये व्हाट्सअप की जेस्चर भी जो है ना वो नहीं दिखा रहा। ये पर एप्लीकेशन कैसे बनती है, पर एप्लीकेशन के जेस्चर कैसे सेट होते हैं, इनका मकसद क्या है, ये सब कुछ हम उन क्लासेस के अंदर डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया, क्योंकि यहाँ पे डीपली बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों पर पहले से बहुत ही डिटेल, बहुत ही बारीकी से डिस्कस जो है ना वो हो चुकी है। Custom. मैं Okay. ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक थी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर WhatsApp. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Screen locked.